बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 10 दिसंबर है और बुध का दिन है। बात करेंगे कराची में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। आपको याद होगा गुलशन इकबाल के एक अपार्टमेंट के हवाले से मैंने जिक्र किया था और उसमें 3 जो है वो ख़वातीन की लाशें मिली थी वहाँ से। एक उसमें घर की खातून थी, जो खातून खाना जो वाइफ़ थी, जो घर का सरबराह है उसकी, एक इनकी बहू थी, एक बेटी थी, इनकी बॉडीज़ मिली थी और एक लड़का जो है वो बेहोश मिला था। लेकिन इस केस में मज़ीद पेचीदगियाँ आ गई हैं। इस केस में पुलिस जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, पुलिस कहती है कि ये मामला मज़ीद पेचीदा होता जा रहा है। वो इसलिए कि एक तो जो 2 ज़िंदा बच्चे हैं ना, एक घर का सरबराह इकबाल और एक उसका बेटा है जो बेहोशी की हालत में मिला था, उनके बयानात का मसला हो रहा है। वो बयानात जो दे रहे हैं वो बयानात बार बार बदल रहे हैं, मामलात ख़राब होते जा रहे हैं। दूसरा, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है वो अहम सबूत हाथ लगे हैं। 2 ख़त मिले हैं, एक जो इकबाल है घर का सरबराह उसकी जेब से मिला है, एक जो है वो रद्दी की टोकरी से मिला है। और उन खतूत के हवाले से पुलिस क्या कह रही है और जो लोग जिनकी डेथ हुई थी उनके बॉडी से जो नमूने लिए गए थे और जो डॉक्टर ने मुआयना किया था वो क्या था, और बाकी भी मामलात इस केस में जो अब तक डेवलपमेंट्स हुई हैं जो सामने आई हैं, मेरी कोशिश है कि इसके ऊपर आपको अपडेट कर दूं कि ये मामला किस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो आज क्या कुछ इसमें हुआ, एक तो जो तफ्तीश है इसमें कई नए और पेचीदा जो पहलू हैं वो सामने आ गए हैं, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पुलिस ये कहती है कि अभी तक ख़वातीन की मौत की कोई हतमी वजह सामने नहीं आ सकी है, हैरान कुन तौर पर। अच्छा, एक चीज़ इसमें यह हुई है कि मरकज़ी किरदार अब जो है वो घर के सरबराह और उसके बेटे को पुलिस ने करार दे दिया है और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने कत्ल का भी एतराफ़ कर लिया कि हमने ये सब कुछ किया था। क्यों किया था बता देता हूँ। इब्तदाई अंदाज़ों से कहीं ज़्यादा ये केस जो है वो अब तक उलझा हुआ नज़र आ रहा है। पुलिस ये कहती है क्या हुआ, पुलिस कहती है कि घर के सरबराह मोहम्मद इकबाल ने 15 पर कॉल करके इतला दी थी कि घर में गैस भर जाने से उसकी बीवी, बेटी और बहू, ये 3 लोग जो है इनकी मौत वाक़या हो गई है। तमाम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि एक लाश पुलिस को इतला मिलने वाले दिन से तकरीबन 2 दिन पुरानी थी। तो इसके बाद जो गैस लीकेज का दावा था वो तो मशकूक हो गया। पता चल गया कि घर का सरबराह जो कह रहा है कि गैस लीकेज हुई वो झूठ है, इसमें ऐसी कोई हकीकत नहीं है। हुकाम ये कहते हैं कि घर से यासीन नामी नौजवान बेहोशी की हालत में मिला था जिसे अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने बताया कि यासीन से पूछगछ के दौरान वो बार बार बयान बदल रहा था और मामले में पूरी तरह रोशनी नहीं डाल पा रहा था। इसके बाद पुलिस ने घर के सरबराह मोहम्मद इकबाल और उसके बेटे यासीन दोनों को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू की। पुलिस ये कहती है, पुलिस सर्जन बताता है कि ये केस काफ़ी पेचीदा नोयत का है। ना सिर्फ ख़वातीन के जिस्म में बल्कि नीम बेहोश मिलने वाले नौजवान के खून में भी कुछ मशकूक चीज़ें पाई गईं जो मौत का सबक हो सकती थीं। पुलिस इस पहलू पर भी काम कर रही। तफ्तीश के दौरान एक और इंकशाफ सामने आया कि घर का सरबराह मोहम्मद इकबाल मुबैना तौर पर जादू टोने का काम भी करता था और इस हवाले से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि मुतासरा ख़ानदान जो है वो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए से ज़ायद कर्ज़ भी उसने ले रखा था। घर और गाड़ी भी किराए पर ली गई, जबकि बेटा यासीन जो है वो प्रॉपर्टी का काम करता था। पुलिस का ये कहना है कि घर की तलाशी के दौरान एक ख़त भी मिला जो मोहम्मद इकबाल यानी घर के सरबराह ने लिखा था, लेकिन भेजा नहीं गया था। वो मतलब ऐसा ख़त था जो घर में ही मौजूद था। ये ख़त अली अतारी नामी शख्स के नाम लिखा गया था जिस पर 12 दिसंबर 2025 की तारीख़ मौजूद है। ख़त में लिखा था कि अब्दुल कादिर की तरफ से मिलने वाली बकाया रकम मेरी तदफीन पर खर्च की जाए और किसी को अखराजात करने की इजाज़त ना दी जाए, ये इस ख़त में लिखा हुआ था। इकबाल ने मज़ीद लिखा कि रिश्तेदारों को कुछ ना बताया जाए और ये बातें सिर्फ अपने तक रखी जाए। ख़त पर अली अतारी, अब्दुल कादिर, बहन जरीना और भाई यूसुफ के नाम और मोबाइल नंबर भी दर्ज थे। एक ये सबूत जो है वो पुलिस के हाथ लगा है। पुलिस कहती है कि इस मामले की हकीकी नोयत का अंदाज़ा पोस्टमार्टम की मुकम्मल रिपोर्ट आने के बाद हो सकेगा। ताहम ये बात वाज़ेह हो गई है कि ख़वातीन में से एक की मौत जो है वो पहले हुई थी। अच्छा, अब ये सारा मामला आगे कहाँ चला गया वो मैं जो है आपको बता देता हूँ हुआ क्या। अच्छा, इसमें यह हुआ जनाब कि जी जो मरकज़ी मुल्ज़मान है, पुलिस कहती है कि वो यही निकले हैं, जो बाप और बेटा हैं, घर का सरबराह और बेटा यासीन जो है वो वारदात के मरकज़ी मुल्ज़मान निकले। कैसे? ये कहा यह जा रहा है कि जी तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि ये जो अहल खाना थे इनके ऊपर जो है 1 करोड़ रुपए का कर्ज़ा था। 75 लाख कर्ज़ा के हवाले से एक शिकायत भी जो है वो पुलिस को मौसूल हुई। मुल्ज़मान के ज़ेर इस्तेमाल घर और एक गाड़ी किराए की है, जबकि दूसरी गाड़ी बैंक लीज़ पर है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक यासीन प्रॉपर्टी एजेंट के तौर पर काम करता था। मुल्ज़मान ने मुबैना तौर पर
जूस में जहरीली अशिया मिलाकर घर की खवातीन को दी थी। मकतूलीन को जहर देने के बाद बाप बेटे ने भी जूस में जहर डालकर पीना था, लेकिन बेटे की हालत गैर होती देखकर बाप की जहर पीने की हिम्मत नहीं हुई। इन्होंने सब ने जान लेनी थी। मज़ीद बताया गया कि वालिद के पास से ख़त भी मिला है जिस पर जांच का अमल जारी है, जो ख़त मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। जो लाशें थी उनकी शिनाख्त 52 साला समीना, 22 साला महार, 19 साला समरीन के नाम से हुई। महा इनकी बहू थी और समरीन जो इनकी बेटी थी। अब इसमें तफ्तीशी टीम के मुताबिक घर के कचरादान से यानी डस्टबिन से एक टुकड़ों में फटा हुआ ख़त भी बरामद हुआ। एक तो उसकी जेब से मिल गया, इकबाल की जेब से एक और ख़त भी था जिसे अहम तरीन सबूत के तौर पर शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। पुलिस को शबा है कि ये ख़त घर की बेटी ने लिखा हो या फिर किसी ने इससे लिखवाया हो। ठीक है, तफ्तीशी ज़रा ये कहते हैं कि जी इकबाल ने बयान दिया है कि उसकी बीवी, बेटी और बहू इसके सामने इंतकाल कर गई थी, जबकि उसका बेटा यासीन कई गोलियां खाने के बायस मौत के करीब पहुंच गया था। अब कभी कहते हैं जूस में जहर मिलाकर, कभी कहते हैं गोलियां खा के। और इकबाल ने ये इतराफ़ किया कि जेब में मौजूद पर्चा इसलिए रखा गया था कि अगर मैं मर जाऊं तो पता चल सके कि किससे राबता करना है। अब इसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है वो भी आपको बता देता हूं। इसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है जनाब कि जी इन्होंने इतराफ़ जुर्म कर लिया है और इन्होंने ये कहा है कि जो हमने ये कत्ल किए हैं हमने खुद ही मारा है इन ख़वातीन को, और इसकी जो महज वजह है वो माशी तंगी है। कैसे जनाब? पुलिस ये कहती है कि ज़ेर हिरासत बाप और बेटे ने तीनों ख़वातीन को कत्ल करने का इतराफ़ कर लिया है। इतराफ़ जुर्म के बाद बाप बेटे को बाकायदा तौर पर गिरफ़्तार कर लिया गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुल्ज़मान ने कत्ल की वजूहात जो है वो माशी तंगी बताई है, ताहम हर पहलू पर हम इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। इकबाल का कहना है कि कर्ज जो घर का सरबराह है उसने पुलिस को ये बताया है कि कर्जदारों के तानू और माशी हालात से तंग आकर संगीन कदम जो है वो उठाया था। यासीन ने कहा कि हमारे ऊपर 1,65,00,000 से ज़ायद का कर्ज था, गाड़ियाँ भी बैंक से लीज़ पर ले रखी थी, ख़वातीन को जूस में मिलाकर जहर दिया। ये जो है उन्होंने कहा कि हमने ख़ुद सब कुछ किया है और उसके बाद हमने ख़ुद भी मर जाना था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई जब बेटे को देखा और मैंने कहा कि वो ये तो बड़ा मुश्किल काम है, घर वालों को मैंने जहर दे दिया, लेकिन जब मेरी अपनी बारी आई तो फिर मैंने सोचा कि यार ये तो काम जो है दूसरों को मारना आसान होता है, अपनी जान लेना ज़रा मुश्किल होता है। तो ये मामला उलझ गया है, बहुत ही हैरान कुन मामला है। इस केस में नई डेवलपमेंट्स आई थी, नई चीज़ें आई थी और अब कहा यह जा रहा है कि ये मामला माशी तंगी, मसाइल का शिकार होना, अपनी जो आपकी असल में ये मामला ये होता है, मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि इंसान अपने लिए परेशानियाँ ख़ुद क्रिएट करता है। आप अपनी जब चादर देख कर पाँव नहीं फैलाते, जब आपको अपने रिसोर्सेज और सोर्सेज और जो आपके अखराजात होते हैं जब आप उनमें बैलेंस नहीं कर पाते, जब आप दूसरों के दिखावे के लिए और लोगों की जो है चुपड़ी देखकर अपनी जो सूखी है उसका भी काम ख़राब करते हैं, तो फिर इसी तरह के हालात होते हैं। जब आपके पास एक पुरानी गाड़ी होती है जो आपने ली होती है नकद की, आप उसे बेचकर बैंक से लीज़ पे लेते हैं और फिर आप सूद के और दूसरे मसाइल में फंस जाते हैं, तो फिर यही होता है। जब आप ये देखते हैं कि दूसरे के पास बहुत अच्छा है, बड़ी कोठी में रह रहा है, तो आप अपना जो छोटा घर होता है उसे बेच के कोठी किराए पे लेते हैं या फिर बैंक से लीज़ करवा लेते, तो फिर यही होता है। तो इस तरह के मसाइल में जब आप अपनी हवस हिरस को कंट्रोल नहीं कर पाते, जब आप अपने मामलात जो है वो अपनी इस्तात से आगे बढ़ा देते हैं, फिर ये होता है कि आहिस्ता 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 वो मामलात आपके लिए मुश्किलात हो जाते हैं, आप कर्ज़ों के बोझ में दब जाते हैं और फिर उसका हल यही निकलता है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। जब समझ नहीं आ रहा होता तो फिर इस तरह के मामलात होते हैं। ना सिर्फ दूसरों का नुकसान होता है बल्कि आप अपना नुकसान भी करते हैं। अल्लाह ताला जो है इन सब चीज़ों से हम सबको बचाए। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हमारे मुल्क का हामी नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नसूनाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों की इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। इसी तरह जितने भी मामलात हैं मेरी कोशिश होती है फॉलो अप वीडियोज़ में ज़रूर करता होता हूँ, तो इंशाअल्लाह उन पर भी बात होगी अगली वीडियो में, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।